दोस्तों, मैं शैलेश कुमार, आप देख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक देखना है तो आप हमारे चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट है, इसका नाम है क्लास 11-12 शॉर्ट ट्रिक के नाम से। उसके अंदर हमने काफ़ी शॉर्ट ट्रिक अपलोड की हैं और हम आगे भी इसमें अपलोड कर रहे हैं। तो देखो, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना आ गया तो आप एमसीक्यू वाले एग्जाम में बहुत आगे निकलेंगे बहुत सारे बच्चों से। तो आपको शॉर्ट ट्रिक के ऊपर अपनी कमेंट करनी चाहिए, बार बार आपको शॉर्ट ट्रिक देखनी है और करने की कोशिश करनी है। अगर आप कर पाए तो काफ़ी बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि हर एक किसी को शॉर्ट ट्रिक नहीं आते, याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। देखो, मेरे पास क्वेश्चन है x² प्लस का 4y² प्लस का 2x प्लस का 16y प्लस का 30 इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वेश्चन एन एलिप्स, ये क्वेश्चन है एलिप्स की। तो हमसे बोला कि इसका एसेंट्रिसिटी मतलब ई फाइंड करना है। इसी मेरे को पढ़ा नहीं था, एसेंट्रिसिटी जो तुम कहते हो उसे फाइंड करना है, ठीक है। ई अब हमें पता है कि अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है किसकी, एलिप्स की, तो हम यहाँ पे ए और बी को कंसिडर करना पड़ेगा। ए की वैल्यू क्या आ रही है, बी की वैल्यू क्या आ रही है। अगर एक वैल्यू बड़ी है छोटी है तो वहाँ पर हमारे फॉर्मूला चेंज हो जाते हैं। अब देखो क्या है हमारे पास, अगर हम इसको करने की कोशिश करें तो हमने ये देखा कि फॉर्मेशन क्या है मेरे पास। देखो, मैंने लिखा ax² प्लस का by² प्लस का 2gx कह सकते हैं, प्लस का 2f कह सकते हैं, प्लस का c इक्वल टू 0 ये कह सकते हैं। या तुम तुम्हारा ऐसे 2x भी कह लो, f हटा दो y हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमारे पास क्या ax² प्लस का by² प्लस का 2gx प्लस का 2f प्लस का c बराबर 0 है। तो हम देखेंगे a और b को कंसिडर करेंगे, एक तरफ इधर, एक बार इधर करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए और बी लिखा हुआ है, तो पहले हम क्या करना है, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला को समझने की कोशिश करो। अगर ऐसा है हमारे पास तो पहले बनाना है रूट, दोनों तरफ रूट लेना है, दोनों तरफ ले लिया। पहले लिखना 1 और 1 यहाँ लिखना है, लिख लिया, माइनस साइन। फिर तुम्हें करना है यहाँ लिखना है क्या। अब देखो, जो वैल्यू बड़ी है, अगर मैं ए को बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ ए नीचे आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ ए मतलब कह सकते हैं ए का होता है एक्स के साथ होता है x², तो कोएफिशिएंट ऑफ y², मतलब देखो x के साथ यही तो होता है, तो इसलिए हमने लिखा ये लिखा कोएफिशिएंट ऑफ y², तो कोएफिशिएंट ऑफ x²। जब बड़ा होगा क्या, जब a बड़ा होगा, ठीक है। अरे ये तो यहाँ पे बड़ा है ना, तो b बड़ा करना होगा ना। देखो, इसमें ये कन्फ्यूजन रहती है कि किस में क्या है, किस में क्या छोटा है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया, तो इसलिए मैंने दोनों फॉर्मूले एक साथ लिखे हुए हैं। तो आप क्वेश्चन देखो तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारे पास दिया क्या गया है। तो मैंने देखा कि मेरे पास एक क्वेश्चन बना हुआ और यहाँ बोला कि ए की वैल्यू तो 1 होगी, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 4। तो तुम्हें पता चला कि बी की वैल्यू बड़ी है ए से, तो तुम देखा कि बी की वैल्यू बड़ी ए से, तो हमारे पास ये वाला पैटर्न लगेगा। तो लिखा 1 माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x², तो कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 1 है, तो 1। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ y², कोएफिशिएंट ऑफ y² कितना है, 4 है, तो 4 लिखा। तो कितना आंसर आ गया, देखो एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस का 1/4, तो कितना आ गया, √3/2 इसका आंसर आ गया। मतलब क्या इसका ई क्या निकल के आ गया, √3/2 इसका ई निकल के आ गया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो अभी आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन चेंज हो गया है, लेकिन फॉर्मूला हमारे साथ लिखे हुए हैं। अब देखो, अब हमारे पास क्या है कि ए की वैल्यू 4 हो गई है। देखो यहाँ पर गौर से देखेंगे, ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू क्या है, 1 है। तो तुम कहा कि ए की वैल्यू 4 एंड बी की वैल्यू क्या है, 1 है। तो तुम कह रहे हो ए बड़ा है बी से, तो कोई बात नहीं, तो हमें क्या करना है, पहले रूट का साइन देना है, फिर लिखना 1 माइनस का, तो जो बड़ा है वो नीचे आता है, कोएफिशिएंट ऑफ क्या ये a², तो नीचे आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी है, 4, जो जिसका मतलब जो वैल्यू बड़ी है वो नीचे आनी ही है, कन्फर्म है। बी की तरफ मेरे पास 1 है, तो इसका आंसर कितना आ गया, देखो 4 माइनस का 1/4, तो इसका आंसर का √3/2, इसका आंसर था। देखो मैच कर लेते हैं, जब ए और बी ऐसा हो तो सेम एक ही से कोएफिशिएंट ऑफ y² ऊपर आने, तो कोएफिशिएंट ऑफ y² ऊपर ले लिया, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x² नीचे आना था, तो मतलब 4 नीचे आना था, तो नीचे ले लिया। तो इसी बेस पर आप इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना सीखे होंगे और अप्लाई करके जरूर देखना। अगर आप अप्लाई करना सीख गए तो बहुत अच्छी बात है।